शिवाय। सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव ने शक्ति द्वारा अपने स्वरूप ब्रह्मा और विष्णु को प्रकट किया और उन्हें सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा। भगवान शिव जी की आज्ञा स्वरूप ब्रह्मा जी ने अपने 5 मानस पुत्र दक्ष, मनु, शत्रुपा, नारद ऋषि की उत्पत्ति की। इस प्रकार इनके द्वारा सृष्टि की रचना आरंभ हुई। ऋषि ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा स्वरूप भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करी, जिससे उन्हें पुत्र रूप में नंदी प्राप्त हुए। नंदी बाल्यावस्था से ही शिव भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। तभी शिव जी ने उन्हें प्रथम भक्त होने का और उनका वाहन होने का और वरदान दिया। कुछ समय पश्चात देवता और दानव के प्रतिनिधि नारद जी जन कल्याण की प्रार्थना लेकर शिव जी के पास गए। तब शिव जी ने समुद्र मंथन का सुझाव देते हुए मंदार पर्वत को मथनी के और नागराज वासु को रस्सी के रूप में उपयोग करने को कहा। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तब बहुत सी जन कल्याण हेतु उपयोगी वस्तुएं प्रकट हुई, जिसमें विष भी निकला, जिसे किसी देवता दानवों ने ग्रहण नहीं किया और अंत में शिव जी ने संपूर्ण विष ग्रहण करके जन कल्याण किया और नीलकंठ कहलाया। देवताओं ने शिव जी के समीप जाकर शक्ति का आह्वान किया। फलस्वरूप राजा दक्ष के यहाँ शक्ति के रूप में सती का जन्म हुआ। सती ने कठोर तपस्या करके शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। एक दिन राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। जब माता सती को यज्ञ के आयोजन का पता चला तो शिव जी के पास जाकर पिताजी के यहाँ जाने का आग्रह किया। शिव जी के मना करने पर भी जब माता सती वहाँ जाने की हट करने लगी तो शिव जी ने उन्हें उनके वाहन नंदी जी के साथ जाने की आज्ञा दी। अपने पिता के यहाँ पहुंचकर राजा दक्ष द्वारा शिव जी का अपमान सुनकर माता सती क्रोधित होकर कहने लगी, अब मैं किस मुंह से अपने पति के पास कैलाश जाऊंगी, और यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब शिव जी को माता सती के आत्मदाह की सूचना मिली तो वे क्रोधित होकर तांडव करने लगे। अपनी गोद में लेकर सती सती चीखते चिल्लाते हुए अधजली सती को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के क्रोध की ज्वाला से डरकर भगवान विष्णु से उनके क्रोध को शांत करने की प्रार्थना करने लगी। अंततः भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के भिन्न भिन्न टुकड़े करके भगवान शिव जी की बाहों से मुक्त किया और ये अंग जहाँ जहाँ गिरे 51 शक्तिपीठ कहलाए। सती के जाने के बाद शिव जी ने वैराग्य धारण कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा हिमालय और देवी नैना के यहाँ माता सती का पूर्ण जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए।
जैसे ही माता पार्वती बड़ी हुई, शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए उनकी तपस्या करने लगी। यह सब देखकर नारद जी शिव जी के पास उनके पुनर्विवाह का प्रस्ताव लेकर कैलाश पर्वत गए। माता पार्वती द्वारा हजारों वर्ष की कठोर तपस्या के बाद शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें उनके साथ विवाह का वरदान दिया। संसार में दानवों का अत्याचार बढ़ने के कारण माता पार्वती जी ने महाकाली का रूप धारण किया और दानवों को मृत्युलोक पहुंचाया। महाकाली के क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी को महाकाली के पैर के नीचे सोना पड़ा, तभी उनका क्रोध शांत हुआ। मुझे दानवों की लूट चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दो, मुझे दान। एक बार माता पार्वती को भगवान विष्णु द्वारा दिए गए वरदान का आभास हुआ और उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से स्वरूप अपने मेल से पुत्र के आकार का एक गण बनाया जो गणेश कहलाया। एक दिन जब माता पार्वती स्नान करने गई तो उन्होंने अपने पुत्र को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता जी की आज्ञा मानकर पुत्र पहरा देने लगे। तभी भगवान शिव जी वहां आए और अंदर जाने का अनुग्रह करने लगे। करो मुझसे युद्ध। सावधान बालक, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। अंतिम चेतावनी? नारायण नारायण। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुई। उनके इस क्रोध को शांत करने के लिए नारद जी माता पार्वती के पास गए। तभी क्रोधित माता पार्वती ने उनसे कहा, मुझे मेरे गणेश का पुनर्जन्म चाहिए जो सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय हो। तत्पश्चात शिव जी ने अपने गण से कहा कि जाओ, जो भी प्राणी मार्ग में अपना जीवन त्याग रहा हो उसका मस्तक काट कर ले आओ। तब शिवगण को हाथी का पुत्र प्राण त्यागते हुए मिला तो वे उसका मस्तक काटकर ले आए। तब शिवजी ने मस्तक को गणेश जी के शरीर से जोड़कर उन्हें पुनर्जन्म देकर आशीर्वाद प्रदान किया। प्रथम पूज्य हो तुम्ही गजानन, तुम शुभ करता विघ्न विनाशन। गणेश लीला, गणेश लीला। मृंगी ऋषि शिवजी के बड़े भक्त थे। वे किसी भी देवी देवताओं में आस्था नहीं रखते थे और पार्वती जी को भी शिवजी से अलग मानते थे। एक बार वे कैलाश पर्वत जाकर शिवजी की परिक्रमा करने लगे। यह देख देवी पार्वती को क्रोध आया और शिवजी के पास जाकर बैठ गई। तभी शिवजी ने भी पार्वती जी का साथ दिया और अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। तत्पश्चात ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और अर्धनारीश्वर रूप की प्रदक्षिणा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
एक दिन शिव पार्वती जी ने अपने कैलाश धाम पर बैठे बैठे कार्तिक और गणेश जी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का सोचा और कहा कि जो सर्वप्रथम पृथ्वी का भ्रमण करेगा वही सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान होगा। यह सुनते ही पुत्र कार्तिक अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी भ्रमण पर चल दिए और गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने माता पिता के चरण कमलों की पूजा करी और 7 परिक्रमा लगाई और कहा कि माता पिता के चरणों में ही पावन तीर्थ है। इस प्रकार गणेश द्वारा शास्त्र सम्मत बात कहे जाने पर उनके माता पिता ने उन्हें प्रथम पूजनीय गणेश का आशीर्वाद प्रदान किया।